नमस्ते दादी जी। नमस्ते जी बेटा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका FTM पे। आपका बहुत बहुत स्वागत बेटा, बहुत खुशी, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके बेटा। दादी जी, first of all, congratulations to both of you. Craft Handed is such a growing platform I see on Instagram. कितना बड़ा उन्नति, कितनी बढ़िया उन्नति कर रहा है। थैंक बहुत यू, अच्छा लग रहा है देख करके। थैंक और यू। मैं आपको खुद बताना चाहूंगी कि कैसे मैं आप लोगों के प्लेटफॉर्म को मैंने जाना। मैं खुद एक माँ हूँ और मेरी 13 महीने की बच्ची है, छोटी सी। और ओह, उसके लिए मैं खूब ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छे घर के बुने हुए स्वेटर्स और टॉयज और सॉफ्ट टॉयज ये सब मैं लेना चाह रही थी। और इस हिसाब से आपका वो जो है इंस्टाग्राम पे मेरे सामने फीड में आया। और जब आपकी मैंने वो देखी वीडियो दादी जी, तो मैं तो बिल्कुल रुक गई वहीं पर। मुझे लगा कि मुझे एक्सप्लोर करना है, देखना है ज़रूर। और कितना अच्छा लग रहा था आपको देख कर के। थैंक यू। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ प्रश्न हैं आपके लिए दादी जी। ओके, सो आज लगभग पूरी दुनिया आपको एक बेहद प्रेरणादायक दादी-पोती जोड़ी के रूप में जानती है। कैसे प्रतीत करती हैं आप? कैसा लगता है आपको? अच्छा, दे आर आस्किंग कि पूरी दुनिया आपको दादी पोती दुओं के नाम से जानती है, आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा दिल खुश हो जाता है कि कोई काफ़ी हमें प्रेरणा जानने देते वाले। हैं आप सच में। जी, हम जी, हैं तो किसी ज़रूर। लायक नहीं, लेकिन दुनिया इतना अरे वाह! मान प्यार दे रही है, इसके लिए बहुत खुशी, बहुत आप धन्यवाद। आप कितना प्रेरणा दे रही हैं लोगों को, सारी दादी पोतियों को स्पेशली। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें खुद इतना अच्छा लग रहा है कि हम कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत मन, क्योंकि कला से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे उथल-पुथल मची होती है कि वो चाहते हैं कुछ करना लाइफ में। और कितनी सारी दुविधाएँ और कितनी सारी परेशानियों से घिरे रहते हैं, पर वो कर नहीं पाते कुछ भी। बट हैट्स ऑफ, आई मीन, टू बोथ ऑफ परेशानियाँ तो यू। आज के समय में सबके साथ लगी हुई जी, हैं, जी, हर बिल्कुल, बिल्कुल, किसी न बिल्कुल। किसी तरह से बिजी भी सही है। बात है। Yukti, how do you feel? I feel so good. Get messages from people that you guys are doing a great job, and especially, दादी को देख के लोग इतना खुश होते हैं, वो कहते हैं कि हमें Absolutely. मिलना है दादी से। दैट इंस्पिरेशन मिलती अरे है ना बिल्कुल। उनसे, जो मोटिवेशन मिलती है, जस्ट कांट टेल यू इन वर्ड्स। इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है, मैं बता नहीं सकती आपको। बड़ा कंटेंटमेंट सा आता होगा, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता होगा कि कुछ करा है लाइफ में बढ़िया। और मतलब सच 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 बोला आपने कि यू कांट पुट इट इन वर्ड्स। स्पेशली दिस बॉन्डिंग इज सो स्पेशल। और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ही आप लेके चले गए, नहीं? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है दादी जी और युक्ति, कि आप दोनों ने मिलकर दुनिया और खास तौर से कला की दुनिया में एक मिसाल कायम की है। क्या आपसे मैं अनुरोध कर सकती हूँ दादी जी कि कुछ अपने बचपन की बातें हमें बताएं? आप कैसी थीं? आपका युवावस्था में क्या क्या किस तरह से आपने जो है अपना एक बढ़िया युवती बनी, और क्या-क्या आपने लाइफ में किया? हम लोगों को उससे भी प्रेरणा लेनी है। तो आप प्लीज़ हमें उन चीज़ों के बारे में भी कुछ बताएं, अपने जीवन के बारे बचपन में तो हम लोग बहुत स्ट्रिक्टनेस में रहे, किसी में। से अच्छा। बाहर बात नहीं करनी, स्कूल की कोई चीज चाहिए तो लेने नहीं जाना, माँ जी। ला के देगी या पापा ला के देंगे तो बस भी आती थी तो बाहर खड़े होके देखना नहीं, बस आई है कि नहीं आई है, ओह! हॉर्न ओके। बजेगा तब बाहर जाना है। बहुत स्ट्रिक्टनेस में पले हैं। तो पहले ठीक के है। विचार ही ऐसे रहते थे, जी, पढ़ने जी, नहीं देते थे, 5वीं तक पढ़ा लो बस, लड़कियों को चिट्ठी पत्री जो आगे नहीं पढ़ना। फिर भी बिल्कुल। जबरदस्ती करके मैं 11 तक पढ़ी हूँ। अरे वाह! हम देखिए वहीं से पंजाबियों के पैशनेट आप हो गई थी कि हाँ, हमें कुछ करना बिहार में है। हम रहते थे, बिहार के पले जी, हुए हैं। जी। पंजाबियों के थोड़े से घर थे, उन पंजाबियों में से हम 2 लड़कियाँ सिर्फ पढ़ी हैं, बाकी सारी 5वीं पढ़ के ओह! तो उठ गए। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। मैं 17 साल की थी, अभी 12वीं में पढ़ी रही थी, तो जी, शादी कर दी 61 में। यहाँ जी, दिल्ली में मेरी शादी हुई। फिर मेरा मन था कि मैं कुछ नौकरी के लिए चाहूँ, करूँ। जी, तो हमारे ससुर जी ने मना कर दिया कि नहीं, हम क्या बहू को खिला नहीं सकते। पहले लोग इस बात में शर्म महसूस करते थे, जी, तो नौकरी नहीं करने दी। परिवार बड़ा था, घर के कामों में ही पता नहीं चला कि जी, कैसे टाइम निकल गया। फिर अपने बच्चे हो गए, फिर अपने बच्चों को संभालने में उसी तरह बिल्कुल। से लाइफ निकल गई। जी, तो अब हुनर था अंदर, हम बच्चों के लिए बनाते करते रहते थे। तो जी, मैं बना रही थी तो युक्ति के दिमाग में आया कि इसका पेज बनाया जाए,
हुनर तो मम्मी के हाथ में अच्छा है, मेरे को दादी नहीं कहती, ये मम्मी कहती है। तो फिर इसने पेज बनाया और इतनी तरक्की दी, भगवान की बहुत कृपा, आप लोगों का बहुत बिल्कुल, प्यार बिल्कुल। मिला बेटा। बिल्कुल, बिल्कुल ये दादी सब जी। इसी की बदौलत हुआ है। मैं कल भी हाँ। इसको कह रही थी, मैं कहा बेटा तू थोड़े दिन पहले ही पैदा होती ही, बड़ी देर से पैदा हो गया। हम लोगों को काफ़ी सारे लोगों के जीवन में डिफरेंस ले आती फिर युक्ति, है हाँ, ना युक्ति? समस्याएं तो हर एक के जीवन में आती हैं, लेकिन परमात्मा है साथ में, वो सोल्व करता जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सुंदर। ये लड़की का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अरे! इसने ही आगे बढ़ाया, यही कर सकती है। मैं तो कुछ भी नहीं करने लायक थी, घर अरे में बैठ के बस खाली उंगलियां ही चला सकती थी। वही उसी से तो चल रहा है सब कुछ, नहीं, वही तो हाँ, सब बिल्कुल, बिल्कुल और जो नहीं तो कुछ क्या। किया है बहुत मेरी इस सही बात बच्ची ने बोली किया। है। जी, जी। बहुत सही बात बोली युक्ति आपने और आई थिंक इट टेक्स टू टू टैंगो 2 लोगों की जोड़ी एकदम एकदम रॉकिंग है आपकी इस थैंक यू। कला की दुनिया में। तो या आई मीन हम लोग जब लिखेंगे आपके बारे में दादी जी तो मैं इसका ऋण चुका नहीं सकती जितनी ये मेरी सेवा करती है। अरे! बहुत ही ज़्यादा दोनों आप लोग बहुत इंस्पिरेशनल हैं। बहुत आज सेवा। के युग के लिए युक्ति और दादियों के लिए हमारे जितने भी एल्डरलीज़ हैं उनके लिए आप दादी जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो नाम है युक्ति क्राफ्ट कॉट क्राफ्ट हैंडेड तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि देयर मस्ट बी अ लिटिल स्टोरी बिहाइंड दिस नेम व्हाट इज द स्टोरी लाइक देयर इज नो स्टोरी बिहाइंड दिस नेम। थोड़ा टाइम पहले ये मैंने पेज बनाया था क्योंकि आई लाइक डूडलिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये ओके सब चीजें। जी तो थोड़ा टाइम पहले आई थॉट कि एक पेज बनाती है अपनी ड्राइंग्स का, अच्छा तो पेज बनाया। बट देन ऑफिस के साथ साथ कभी था टाइम ही नहीं मिला कि पेज बना के कंटिन्यू करें। देन जब दादी का पेज बनाया तब वी थॉट चलो वी हैव अ पेज, बस अब सामान डाल के कंटिन्यू करना। देयर इज नो स्टोरी, जस्ट ऐसे ही रैंडम लेट इट नाइट जी माइंड चलता है ना जब, तब ऐसे जी ही रैंडम पेज बनाया एंड रैंडमली स्टार्ट कर दिया। ऐसी कोई स्टोरी नहीं है बिहाइंड दिस पेज। मुझे लगा कि दादी जी कुछ बना रही होंगी और आपने उनको जो है डिस्कवर तब किया No, there's no story behind the नहीं name. but the name is quirky and it's very good so yeah great all right ठीक है सो आपने जब इस अपनी कला को दादी जी व्यापार का रूप देने की सोची युक्ति के साथ मिल करके तो कुछ दुविधाएं या समस्याएं या कुछ इस तरीके का लॉजिस्टिकल इशू एनी इशू लाइक दैट कुछ भी कोई भी इशू ऐसा आया और हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने उन सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया कैसे उनका हल निकाला ये सब भी आजकल के लोगों जो भी स्टार्टअप्स अपना कर रहे हैं उनको जानने की उत्सुकता रहती है कि जो लोग ग्रो कर रहे हैं उनसे कुछ सीखें और स्पेशली आप लोग इतना बढ़िया कर रहे हैं तो आप क्या लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे यस, तो हुआ क्या, ये पेज हमने स्टार्ट किया था नवंबर 2020 लॉकडाउन में। ओके तो उस टाइम पे सारी मार्केट्स बंद, सब कुछ बंद, मार्केट्स नहीं जा सकते, यार्न नहीं मिल सकती, कुछ सामान नहीं मिल सकता। व्हाट दादी यूज्ड टू डू, मेरे पुराने बैग्स या शॉर्ट्स या मफलर्स जो भी चीजें बनी होती थी, शी यूज्ड टू डिटैंगल देम एंड उनसे कुछ नया बनाना है कि घर पे क्या करे, बोर हो रहे हैं, टीवी इतना दादी इतना ही देखती। तो अपना मन के लिए, टाइम पास के लिए वो पुरानी चीजें खोल के नई नई चीजें बनाती थी एंड फिर वही पिक्चर्स हम पेज पे डालते थे स्टार्टिंग में। और जो भी हम घर पे सामान यूज कर रहे थे, कुशन कवर्स, जो भी हमारा अपने पर्सनल के लिए बना हुआ था, उनसे स्टार्ट हुआ था ये पेज कि चलो ये भी डाल देते हैं, अच्छी फोटो आ रही है इसकी। हाँ ऐसे रैंडम पेज स्टार्ट हुआ। देन धीरे धीरे लोगों को अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे ऑर्डर्स आने स्टार्ट हुए। बट देन यार्न का इशू होता है कि जब पेज स्टार्ट हुआ तो इतना सारा हमारे पास भी सामान नहीं होता था। देन धीरे धीरे आई स्टार्टेड गोइंग, पहले 1-2 बार मैं दादी के साथ गई मार्केट्स क्योंकि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी इन सब चीजों की। अब तो बहुत स्टार्टिंग में दादी के साथ गई, अब हर जगह जो चाहिए होता है आई गो सामान लेने जैसा भी होता है। अब आप सीख गई हैं अब मैं काफी सीख गई हूँ। अरे वाह अरे वाह तो कहते हैं कि लोग ब्रांड जब बिल्ड करते हैं तो उसमें पर्सनल टच डालने की कोशिश करते हैं अलग से और यहाँ देखिए दादी माँ के हाथों का बना हुआ सब कुछ जो है वो अपने आप ही इतना बड़ा पर्सनल टच डाल रहा है तभी लोग खींचे चले आ रहे हैं ना आपके इस बढ़िया प्लेटफॉर्म पे एंड द तो बेस्ट पार्ट मैंने इज कि हमारे पास बल्क में कुछ भी नहीं है, वी मेक एवरीथिंग ऑन ऑर्डर। आपने अच्छा अगर एक रबर बैंड भी ऑर्डर किया है तो वो आपकी तरह कस्टमाइज होके जिस कलर का, जिस वाह साइज का आपको चाहिए वो मिल जाएगा, क्योंकि अरे बल्क वाह में कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ ऑर्डर पे बनाते हैं। स्पेशली जिसकी जो चीज ऑर्डर आया है अकॉर्डिंगली उनके चीज बनेगी। अरे वाह
मैंने पढ़ा था दादी जी खूब प्यार से उसका समय जो भी लगाती हैं उसमें पूरा प्यार उसमें डाल करके तब बनाती हैं। वैसे भी अपने हाथ से बना के जिसको भी चीज दो अरे पहनाओ और प्यार जी तो अलग ही अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल दादी जी, मुझे वो ये बात प्यार अपनी याद रेडीमेड आई। तो बहुत जी, चीजें मिलती हैं, बहुत अच्छी भी मिलती हैं, बिल्कुल हमारी कोई ऐसी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसमें एक प्यार ऐसा होता है ना कि वो अपने आप ही अच्छी लगती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर लगती हैं दादी जी आप, मतलब मैं नहीं इसलिए बोल रही थी कि बहुत सुंदर लगती हैं जब आप दिखाते हो उनको, अपने प्लेटफ़ॉर्म पे डाला है आपने, और वो बहुत ही सुंदर, तभी तो लोग आकर्षित होके आ रहे हैं। उसमें अपनापन इतना भरा हुआ है कि लोग ऑटोमैटिकली दे गेट ड्रॉन टुवर्ड्स कोई योर। भगवान की कृपा ही हुई है बाकी मैं जी, तो जी, इतनी दादी जी, नहीं हूँ बिल्कुल। उस भगवान की मालिक। कृपा तो डेफ़िनेटली रहेगी, आपकी मेहनत है। आपकी मेहनत है, इनका इंटेलिजेंस है, आपका इंटेलिजेंस है, सबका सबका कॉन्ट्रिब्यूशन है इसमें, सो लवली। ठीक है दादी जी, तो एक और क्वेश्चन अभी जो आ रहा है मेरे सामने, वो ये है कि आपके अंदर जो इतना ज़ील है और इतना पैशन है, आपके अंदर जो उत्साह और उमंग है, उसका कोई स्रोत है, प्रेरणा का स्रोत जहाँ से आप प्रेरित होती हैं? आप मुझे वो थोड़ा-सा अपने शब्दों में बताना चाहेंगी? फिर वो पूछ रहे हैं कि आप जो इतना कुछ बनाते हैं, इन सब के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रेरणा कुछ तो भगवान दे रहा है, कुछ हुँ, ये मेरी बच्ची है, ये मेरे को प्रेरणा देती बिल्कुल। है, मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे ये रंग नहीं, ऐसे बनाओ इसको, अरे वाह! ऐसे करो। बिल्कुल, कुछ बहुत भगवान दे रहा है, कुछ ये दे एंड रही द है। बेस्ट पार्ट जो हैप्पीनेस होती है वो होती है जब ऑर्डर आ गया, डिस्पैच हो गया, रेडी होके चले गया, फिर जब वो कस्टमर रिस्पॉन्स आता है ना कि हाँ हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा, वो तो बहुत पहन के खुशी होती है, पिक्चर्स भेजते हैं तो बहुत, दादी को बहुत अच्छा लगता है बहुत बहुत कि अच्छी खुशी होती मैंने इतने प्यार से, है, क्योंकि बनाया। मेहनत एक सफलता की धागा होती होता है। है जब हम वो चीज लेकर आते हैं, एक सिंपल थ्रेड होता है, वो राइट, थ्रेड को स्टिच कर करके पूरा स्वेटर बन जाता है, तो उसमें बहुत एफर्ट्स तो लगते ही हैं, और बिल्कुल। जब चीज उन्हें पसंद आ जाती है तो फिर होता है कि जितने मेहनत एफर्ट्स थे सफल वो होते हैं। वर्थ इट थे। हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इट्स इनक्रेडिबल एक्चुअली, छोटा-सा एक धागा है, पतला-सा, और उसको आपने वीव कर करके अपने हाथों से सिल के अपना हाथ से एक बढ़िया कला बना दी। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। जी, दादी जी, तो एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि आजकल के युवा काफ़ी कुछ परेशानियों से घिरे रहते हैं। उनका डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी जैसे बीमारियाँ होना या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं उनकी लाइफ़ में। उनका सामना उनको करना पड़ रहा है, चाहे बहुत ही छोटे एज के ही क्यों ना हों। मैं भी बहुत डिप्रेशन में चली जाती हूँ कभी-कभी। तो प्लीज़ हम लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताइए कि हम लोग एकदम अपने आप को मेंटेन्ड रखें और बढ़िया सोचें, पॉज़िटिव सोचें और आपकी तरह कुछ दुनिया में कुछ कर पाएँ। बहुत कुछ करोगे बेटा आप लोग बहुत हो They गया। are asking कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत थक, इधर प्रॉब्लम से गुजरती है, डिप्रेशन हो जाता है, सैड हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो आपकी तरह कुछ कर पाए? एक तो धीरज अंदर होना चाहिए। जी, परेशानियां तो हर एक के जीवन में आती है, भगवान कृष्ण के जन्म से पहले ही परेशानियां आ गई थी। धीरज बिल्कुल। होना चाहिए, हौसला रखो, टाइम जी, आने पर आस्ते आस्ते प्यार से सब चीजें सुलझ जाती हैं। अगर बिल्कुल दादी। धीरज ही नहीं रखेंगे, हाय ये हो गया, हाय ये हो गया, तो वो ज्यादा बढ़ती है तकलीफ। बिल्कुल दादी थोड़ा जी। हौसला होना चाहिए, हौसला रख के, हाँ, तो प्यार के साथ में वक़्त आया है, निकल जाएगा। अगर अच्छा वक़्त निकल गया है, तो ये भी निकल ये जाएगा। भी निकल ये जाएगा। सोच के, और कभी ये मत कहो कि हाँ, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, ये हम ठीक है। हाँ, हाँ। बीमार बिल्कुल, बीमार कहने से बंदा और बीमार होता है। और एकदम अगर कहो सही कि हम बोला ठीक आपने। है, तो भगवान ठीक कर देता है। हाँ, हाँ, मैं हाँ। तो इसी उद्देश्य से चलती हूँ। मैंने वाह! कभी नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ, मेरे को तकलीफ है। ज़्यादा जी। तकलीफ होएगी तो हाय सी निकलती है, नहीं तो हाँ, हाँ। हौसले के साथ में वो वाह! पता नहीं लगता कब टाइम निकल गया। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल दादी जी। हौसला, धीरज बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, जी। बहुत सही बोला आपने। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। मैंने जैसे बताया आपको, मैं भी डिप्रेशन में चली जाती हूँ। हमेशा अपने से नीचे को देखो कि वो हाँ, हमारे से ज़्यादा परेशान है। उनको देख के अपने आप हौसला आता है कि हम तो जी। उनसे कितने अच्छे हैं, हम और हाँ, आगे बढ़ सकते हैं, तो वो बढ़ जाता है। बिल्कुल दादी जी। अपने से ऊपर वाले को देखेंगे तो और ज़्यादा परेशानियाँ आएँगी, हाँ, अपने से हाँ, नीचे वाले को देखो। बिल्कुल। और धीरे-धीरे कदम बढ़ाते रहेंगे तो अपना जो हाँ है जी, काम चलता होता हौसला रहेगा और धीरज रख के कदम आगे बढ़ते चलो, पीछे नहीं बिल्कुल, हटो। बिल्कुल। परमात्मा तरक्की देगा, उसका जी, सहारा लो। सच्चा बिल्कुल, सहारा तो वही है। एकदम। थैंक यू। जी।
एक आंसर मुझे अपने लिए भी मिल गया आज ऐसे बोलूँ तो। ओके, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना इतना टाइम स्पेंड करते हैं, इतना काम करते हैं एक दूसरे के साथ। एक बॉन्डिंग जो होती है ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चाइल्ड के बीच में, उसके लिए एक नए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम लोगों के लिए, आज के यूथ के लिए। तो कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हमें बता सकते हैं, कुछ ऐसे कि हम और ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड कर सकें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ? देखो, आई वुड से कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इज स्पेंडिंग टाइम। यस। साथ बैठो, बातें करो, उनको भी बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, और आपको भी उनसे मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही आपको ज्ञान दे सकते हैं, आप भी उन्हें बहुत चीजें सिखा सकते हो आज की जनरेशन बिल्कुल, रिगार्डिंग, जो बहुत मे कुछ भी उन्हें सिखाते नहीं पता। और बिल्कुल। वो भी हमें ऐसी, उनके हाथों पे इतनी झुर्रियां बाल सफेद नहीं हुए ना, वो भी बहुत ज्ञान देंगी। बैठो, बातें करो, टाइम स्पेंड करो, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी। उनको इस टाइम पे हमारी जरूरत है। मैंने देखा है ग्रैंड पेरेंट्स, जो दादी नानीज और भी होती हैं हमारे साथ, और भी काफी लोग जुड़े हैं। तो एक वो चीज होती है एजेड लोगों में कि अब हम बूढ़े हो गए, हमसे नहीं हो पा रहा, अब हम क्या करें। तो जितना आप टाइम स्पेंड करोगे, उनके माइंड से वो चीजें निकलेंगी और उनको भी अच्छा लगेगा और हेल्दी वो भी फील करेंगे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। बहुत सही, बहुत सुंदर बोला आपने युक्ति। तो यस, स्पेंडिंग टाइम इज़ एवरीथिंग आई गेस, इज़ की टू देयर हैप्पीनेस, टू योर वेल-बीइंग। आप भी अपने मन में शांति फ़ील करोगे जब आप किसी बड़े से आप बैठ कर के उनको अपनी कहानियाँ बताओगे, रोज़ दिनचर्या के बारे में डिस्कस करोगे, और वो आपको बताएँगे कि उनके ज़माने में क्या-क्या होता था और किस तरीके हाँ। से उन्होंने अपने ज़माने में डट करके सामना करा मुश्किलों का। तो दादी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है आपसे कि पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में आपने काफ़ी अंतर देखा है। काफी अंतर, बहुत अंतर। बिल्कुल। तो क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगी कि ज़मीन-आसमान का जो फ़र्क आपको दिखा, वो कौन-कौन सी चीज़ें जो आपको शॉक करती हैं और जो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, अब ये चेंज हो गई हैं? तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे, और किस हिसाब से आपने अपने अपने आप को उन सारी चेंजेज़ के अनुकूल ढाला? तो हाउ डिड शी अडैप्ट टुवर्ड्स ऑल वो दीज़ पूछ चेंजेज़? रही है कि पहले कितनी चीज़ें अलग होती थी, अब कितनी चीज़ें अलग होती है, तो ऐसी क्या-क्या चीज़ें अलग हैं पहले के ज़माने में, आज के ज़माने में, और आपको कौन-कौन सी चीज़ें अच्छी लगी और आपने कैसे ढाला इस ज़माने के अकॉर्डिंग अपने आप को? पहले स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होती थी, बस लड़कियों को घर का काम काज सिखा दो, सिलाई बुनाई, रोटी बनानी, चिट्ठी पत्री जो की हो जाए, ये चीजें चल रही थी। अब जी, कहते हैं कि नहीं, बच्चे को शिक्षित करके उसको अपने पैरों के ऊपर में खड़ा करो। ये जी, बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैंने अपनी लड़कियों को भी अपने वाला गुण नहीं दिया, चाहे मेरे में कमी समझो जैसे भी। मैंने कहा नहीं, तुम पढ़ो लिखो, पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। ये तो कोई रिश्तेदार आएगा मेरा बना दे, कोई आएगा मेरा बना दे, जिंदगी ऐसे पार हो जाती है। तो अपना पढ़ लिख के अपने पैरों पे स्टैंड हो, अपनी खुशी के साथ में अपना जीवन बिल व्यतीत कर सको। बिल्कुल दादी जी, मैंने बिल्कुल। अपने बच्चों को भी अपना गुण नहीं दिया। जी। नहीं, आपके अंदर बहुत गुण है, मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर जो आपने धीरज और हौसले की बात करी है, अगर आप वही उसको ही अगर आप अपने बच्चों को बताएँ या हम लोगों को बता रही हैं जैसे आप, तो कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो जैसे हम कहते हैं कि जैसे हमारी माँ भी कहती हैं कि लाइफ़ में कुछ करियर बिल्ड करना था, पर मुझे तो लगता है कि हम लोगों के साथ जो उन्होंने टाइम बिताया है, हम लोगों को जो सीख दी है आप सबने, हमारे से बड़े एल्डरलीज़, हमारे जितने बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो तो मतलब एकदम चमत्कारी काम है दादी जी, मैं बताऊँ आपको, उससे उससे बड़ा काम कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से आप लोगों ने हम लोगों को बड़ा करा है और हम लोगों के अंदर एक गुड वैल्यूज़ दिए हैं, अच्छे हाँ, बड़ी संस्कार। मुश्किलों से बच्चे पाले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल दादी जी, बच के साथ में पूरे अपने टाइम देना पड़ता है, सभी का बहुत ध्यान ज़्यादा। रखना पड़ता है, बड़ा बिल्कुल। प्यार से पलते हैं बच्चे। हुँ। जी। ठीक है, तो आप जैसे युक्ति ने बोला कि हम बच्चे भी कुछ सिखाते हैं बड़ों को और सिर्फ़ बड़े ही नहीं सिखाते हैं, तो क्या इस जो आपके कोलैबोरेशन में आप लोग जो मिल के काम करते हैं, युक्ति ने भी आपको कुछ सिखाया होगा और दादी ने भी युक्ति को कुछ सिखाया होगा? बहुत कुछ सिखाती है युक्ति तो। बहुत बताइए। शिक्षा, बहुत सियानी लड़की है, बहुत सिखाती है। जी, जी। हमें जिन बातों का नहीं पता, कुछ हुँ, सुनाई नहीं देता, कुछ पता नहीं है, वो सब यही रास्ते बताती है, यही दिखाती है कि बहुत ऐसे जी, करो, ऐसे करो, ऐसे करो। वाह! बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो आपका जो फर्स्ट अचीवमेंट था युक्ति, हाउ डिड यू सेलिब्रेट? सबसे पहले we received a very small order of earrings. Okay. Earrings. I told दादी, दादी was super happy, super excited कि मैं बनाती हूँ इन्हें, दादी ने बनाए जल्दी से और हमने शिप करे, और both of us were so happy कि that we received our first order, even though वो छोटी सी मिनिमल सी अमाउंट का था, but बहुत इम्पोर्टेंट था वो हमारे लिए. बिल्कुल, वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी, तो आज जैसे आपने अपने आप को एक ब्रांड की तरह एस्टैब्लिश कर लिया है और बहुत सारा अच्छा फॉलोइंग भी देख रही हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, 32K प्लस हो चुका है, टच वुड, एंड ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, ब्लॉसमिंग। सो हाउ डू यू प्लान टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल? क्या आप और इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐड करना चाह रही हैं दादी जी? उसको किस तरीके से आप देखना चाह रही हैं आगे फ्यूचर में? जब हमने स्टार्ट किया था तो टू बी फ्रैंक हमने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, बट धीरे धीरे बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, एंड जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास बैंडविड्थ नहीं थी, इट्स जस्ट दादी जो बना रही थी पहले, बट धीरे धीरे जब ऑर्डर्स आ रहे हैं इतने ज्यादा तो वी नीड मोर पीपल, वी आर लुकिंग फॉर एक्सपैंडिंग। हमें और नेबर्स में भी लोग मिले, कुछ लोगों ने दूर दूर डिफरेंट सिटी से भी हमें कांटेक्ट किया कि मेरी मम्मी को भी आता है, उनके बच्चों ने कांटेक्ट किया, तो अब धीरे धीरे वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ मोर दादीज, नानीज एंड मॉमीज जो ये सब करती हैं, एंड बहुत सारी चीजें आई पुट वीडियोस एज वेल उनकी अपने पेज पे। राइट, राइट, वी आर Amazing. एक्सपैंडिंग, You are होपफुली expanding, कि building a सबको पसंद community. आए, जैसे माय दादी इज हैप्पी सैटिस्फाइड, थोड़ा सा शी फील्स इंडिपेंडेंट, आई वांट बाकी दादी नानीज भी ऐसी स्पेशल फीलिंग करें, so that's what our aim is. Wow, that's a very big thought, a noble thought I'd say. And आप सोशल सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, सो देखिए आपका कितना बढ़िया इम्पैक्ट है सोसाइटी पर। बहुत ही सुंदर। मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हूँ दादी जी कि युक्ति ने हाँ बोला कि हाँ इनको इंटरेक्शन करना है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। और हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो तो अब करीब करीब खत्म होने वाले हैं, पर मैं दादी जी आपसे पूछना चाहूंगी कि एक आपकी जो राय होगी लोगों के लिए जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल, क्योंकि वो हैं तो कला के प्रेमी पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए दादी जी कि हाँ वो अपना पैशन फॉलो करना शुरू कर दें? वो पूछिए कि आज के और भी ऐसे कला वाले लोग हैं जिन्हें बहुत सारे कलाएं और आर्ट आता है, वो बहुत स्ट्रगल भी करते हैं, तो उन्हें ऐसे क्या करना चाहिए? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत के साथ में प्रैक्टिस करते रहें, बिल्कुल। एक ना एक दिन भगवान का कृपा होएगी, बरसेगी तो जरूर वो कामयाब हो जाएंगे। हिम्मत नहीं हारो, हिम्मत नहीं हारे, प्रैक्टिस करते रहे। वक्त तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है, टाइम लग के हिम्मत से काम करेंगे तो जरूर सफलता देगा भगवान, देने वाला मालिक है। बिल्कुल बिल्कुल दादी जी। अपना कर्तव्य नहीं छोड़ो, अपना कर्तव्य करते चलो, सफलता भगवान के हाथ में है, वो देगा। तो ओके दादी जी, हम आपका धन्यवाद करना चाह रहे थे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद कर रहे हैं भगवान की भी आपकी भी जो इतना प्यार मान दे रहे हो। बेटा मैं तो किसी लायक नहीं, शुक्रिया मालिक का जो इतना आगे बढ़ा रहे हो आप लोग मेरे को। अरे दादी जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत हमें सीख दिया है आज। और युक्ति तुम्हें इतना बड़ा थैंक यू कि तुम क्या सुंदर काम कर रही हो, कितना बढ़िया काम कर रही हो। एक पूरी कम्युनिटी आप दोनों मिलके बना रहे हैं बाकी दादी नानियों की, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं मतलब देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास, मतलब आप समझ रहे हैं so much, आपने टाइम निकाल के इतना किया, बहुत बड़ी बात थी वो हमारे लिए। थैंक यू। हम आपको इस क्लिप का रिकॉर्डिंग भेजेंगे एडिट करने के बाद। और दादी जी अपनी आशीर्वाद बनाए रखिए हम सब पर, और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। भगवान उनको खूब कामयाबियां दे, खुशियां दे बेटा सबको, आपको भी बहुत